निगाह मत करो, मेरी ओर देखो जरा। उद्धव ने श्याम सुंदर पट्टी डाली तो एक अंग में श्याम सुंदर हैं और दूसरे में सारी गोपिकाएं, सारी गोपिकाएं यानी राधा से इस प्रकार का स्वरूप देख के हो गए। और यहाँ पर महाराज की दोनों अस्थि प्राप्ति जाकर अपनी सदी से मिला के और कहा ये दशा की तो बताया ये नंद के छोटे ये हमारे दशा की। उस समय अस्थि प्राप्ति उस दशा को देख करके जरा श्री ने ग्रहण कर लिया। बेटी याद देखिए आया कंस कह रहा है याद बेटियों उन दोनों अभियों को और उनके साथ को और गोरखों को सबको मैं वध कर दूंगा। आप चिंता मत करिए। अस्थि प्राप्ति की प्रार्थना को सुबह जरा से अपनी सेना सजाया। कुछ सेना दुर्योधन ने दी, पांच छोड़ी सेना दुर्योधन ने दी और 23 छोड़ी सेना लेकर के और आगे एक बार 17 बार उनसे पराजित हुआ। अब तो 18 बार और युद्ध करने के लिए आया। कौन? जरा ये जरा कौन है? आध्यात्मिक भाषा में समझे जरा अवस्था है व्यक्ति की। ये जरा यही जरासंध है क्योंकि ये शरीर की 18 साधियां हैं। 18 साधियां हैं जैसे एक संधि इस प्रकार की 18 साधियां होती हैं और जरावस्था इन संधियों पर ही आक्रमण करती है। और जब पराजित हो जाता है तो विचार है अगर कोई उपाय चाहिए तो 10,000 लोगों को बुलाया। कहा जब करिएगा यज्ञ करिएगा दान करिएगा अगर हमें विजय हो गई तो हम आपको माला कर देंगे और अगर हो गई तो आप काल में देंगे। अब तो बड़ा बेचारे भजन क्या करते ध्यान कन्हैया ध्यान करते और यहाँ पर 18वीं बार जब आक्रमण के लिए आया ब्राह्मण आदेश से आया अगर पराजित हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आकर के उसने युद्ध किया तो भगवान श्याम सुंदर उसके आगे से चले। उधर जी ने जरा से काली आया और काली ने उनका पीछा किया। भगवान श्याम सुंदर एक पर्वत की गुफा में छुप गए। वहां जाकर के उस काली ने जाना कन्हैया तांबा ओढ़ के गए जाना के लिए सो रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। जाकर चढ़ हार कर दिया। लेकिन वो कौन थे? वो कन्हैया नहीं थे। हाँ वो राजऋषि मुकुंद थे जो
जो शायद आपके क्षेत्र में जो मुझको गुफा जानी जाती है उस गुफा तक आए थे और जैसे ही उसने प्रयास किया मुझे के नेत्र खुले और मुझको देखा वो जलकर भस्म हो गया। भगवान सुंदर लौट के आए थे उस समय जरासंध ने फिर मथुरा को घेर लिया। अब तो श्याम ने दाऊ भैया से कहा दाऊ अब भगने ही सार है और दोनों भाई वहां से भागे और जरासंध भी उसके पीछे रहा। आगे चले के गौमंत पर्वत पहुंचे जहां पर परशुराम की तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी को जब प्रणाम किया उनकी गाय को भी प्रणाम किया। परशुराम जी की गाय को उस पर्वत गौमंत क्यों है? इसलिए परशुराम गाय की सेवा करते थे और गाय बाहर रहती। कहा भैया हम जानते हैं तुम संसार के पृथ्वी का भार आए हो। हम जानते हैं तुम्हारा रहा है। चलो हम ऐसे स्थान चलें जहां पर आपकी विजय हो। तो मैंने गीत में लिखा था कि आगे परशुराम है, आगे परशुराम है और पीछे परशुराम है और बीच में श्याम है। जो त्रेता युग के राम है तो एक राम आगे है, एक त्रेता युग का राम बीच में है और एक द्वापर युग का राम पीछे। तीन राम इकट्ठे किए थे। ये तीन राम हुए साथ गाय ले जाते हैं और जाके उस पर्वत पर परशुराम ले गए। परशुराम जी ने कहा कन्हैया अब यहाँ आप सुरक्षित हैं। वहां पर परशुराम जी लौट आए और वहां क्यों सुरक्षित है? कारण ये था कि इस प्रकार का इस प्रकार की गुफाएं थी जो वहां था और यही हुआ जब जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान ने हाथे उठाया था। वहां जिस रास्ते जरासंध आता बनाकर वहीं से शिलाओं को छोड़ दिया जाता और वो शिलाएं आकर के जरासंध की सेना को ध्वस्त कर दिया। हाँ उस समय जब परास्त हो गया जरासंध उन शिलाओं के द्वारा तो उसने क्या एक अग्नि लगा दो इस पर्वत में। तो सूखा एकत्र करके और उसमें अग्नि लगा। भगवान श्याम सुंदर वहां से करके और द्वारका का द्वारा और जाकर के कुंडनपुर में पहुंचे। यहाँ द्वारका का निर्माण हुआ। आप कुंडनपुर पहुंचे। कुंडनपुर में बीजी ने जब श्याम सुंदर को देखा तो प्रण कर लिया कि अपनी पुत्री का विवाह है। तो मुलाकात और रखे भगवान श्याम ने द्वारका का माया का निर्माण कराया और जो देवता यदुवंश थे मथुरा में उन सारे यदुवंशियों जो देवताओं का अंशभूत थे उन सभी देवताओं को भगवान श्याम ने अपनी माया द्वारा और द्वारका में स्थापित कर दिया। जैसे ही यदुवंशी मथुरा के और जागे तो देखा अब तो क्योंकि पुराने जो भवन में रहता है तो उसे नेत्रहीन ही हो तो दरवाजे का मालूम होता है यहाँ तक कि गांव खतरा गांव वो भी जानता है जो मैं नहीं कहना चाहता।
तो जब गांव खतरा उसको दिखता है जिसको देखता नहीं। अब वो परेशान तो उसका इस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि से ये शरीर भी द्वारका है। हजारों लोगों बनी द्वार है, वही द्वारका है। उसमें यज्ञ हो गया। भगवान श्याम से कुबेर को आदेश दिया। कुबेर को आदेश दिया सभी यज्ञों के घर में सब के घर में वो संपत्ति होना चाहिए। एक संपत्ति किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कुबेर सब घरों में कुबेर जैसा खजाना भर दिया। यहाँ पर मथुरा लूट कंस यानी जब परमात्मा इस देश से मथुरा से निकल जाता है, इसे काल लूट लेता है, जल जाती है मथुरा यहाँ पर अब यशोदा मैया और वसुदेव देवी भी वहाँ पर विचार लगी मैया और देव की हमारे भाई ये तो बहुत लूटा है। बलदाऊ भैया घर भाई हो गया। बलदाऊ भैया घर भाई राजा रेवत की नहीं के ध्यान रखना। राजा रेवत के पुत्र कुकुति की पुत्री वो भगवान बलराम की भाई जिसे देव कहते हैं। उनकी पुत्री नातनी लोग उन्हें पुत्री कहते हैं। राजा रेवत की विवाह और बलराम से हुआ था। पुत्री नहीं पौत्री थी। और अब तो चिंता होने लगी। अब तो चिंता लगी कि कन्हैया भाई कैसे हो। एक दिन नारद जी पहुंचे। कहा मेरे कान्हा भाई कैसे, मेरे कड़े भाई कैसे होगा। कहा महाराज जी आप अपने कन्हैया एक भाई नहीं होगा। 16,000 100 800 होंगे क्या देंगे। लेकिन 8 नहीं कोई कह देता है 8.5, लेकिन 8.5 नहीं 9 भी नहीं 16,000 100 10 अब तो मैया लगी। नारद जी आप परिहास रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। माता जी परिहास और नारद जी कुंडन पहुंचे और कुंडन जाकर के राजा जब आप अन्न देखेंगे तो मालूम होगा कि ये भी कोई साधारण नहीं थे। ये भगवान के अंश अवतार था। और एक दिन की बात है कि स्नाते समय सागर में इनको प्राप्त हुआ। उस पे विराजित थी। वो साक्षात आदि शक्ति थी। उनका नाम रुक्मणी रखा था और संकल्प लिया था कि हम इसे कन्हैया को देंगे। लेकिन उनका पुत्र जो था पुत्र चाहता था रुक्मी कि हम इससे
कन्हैया से शादी नहीं बल्कि सुकुमार से शादी करेंगे। लेकिन पिताजी का संकल्प और था। अब भाई हो गई रुक्मणी तो टीका भेजना है ऐसे हम लगन का कहते हैं। और जब लगन का भेजने का समय आया तो रुक्मणी को क्यों नारद के द्वारा सुनती भगवान श्याम की सुंदर को तो कहीं ऐसा हो कि भूल हो भैया ने लगन का शिशुपाल को बुंदेलखंड में और उनकी भाभी ने कहा बहन जी आप चिंता मत करिएगा, एक काम करें कि आप भी एक पत्र लिखिएगा। तो उस समय लगन का जैसी लिखी थी और एक ब्राह्मण के हाथ से भिजवाया द्वार का जाकर के इस लगन का दीजिएगा। और ब्राह्मण चले। अब देखिए सबसे पहले लगन का कहाँ पहुंचती है। जो घोड़ा लेकर के चंदेरी आए थे तो घोड़ों से जल्दी आ सकते थे, लेकिन ब्राह्मण बेचारा वृद्ध था। भगवान श्याम जाने गए और लीला माया से उसे तुरंत में अपने यहाँ बुला लिया और ब्राह्मण ने सम्मान किया। कहाँ से ब्राह्मण हमारा ब्राह्मण बोला उसका संदेश लाया उसने अपना तन मन जीवन और चरणों पर बलिहारा जय हो आश्रय दो छोड़ से प्रभु ये अधिकार तुम्हारा है। श्याम सुंदर रुक्मणी को स्वीकार करिए, स्वीकार किया। अभी चलिएगा और भगवान श्याम चलने तैयार हो गए, चलने के लिए तैयार हो गए। रथ को सजाया, तारों को सजाया है और भगवान श्याम बैठे उस ब्राह्मण देवता को उठाना और चले। जब चले आगे चले बंगाल भैया प्राप्त हो गए। बंगाल भैया कन्हैया भैया कहाँ जा रहे हो? अब तो कन्हैया नहीं कर सकते, अपनी शादी कराने जाते हैं। आज क्या कन्हैया भैया होते कह दे कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा वहाँ पर आ रहे हो तुम? ब्राह्मण देवता ने बताया कुंडनपुर जाते हैं, वहाँ रुक्मणी का स्वयंवर है, स्वयंवर में अच्छा बाहर से सुकुमार आ रहे हैं, तुमसे दोष मांगते हैं। चलिएगा हम भी पीछे से आ रहे हैं। अपनी यादवी सेना लेकर के अपनी यादवी से नारायणी सेना जाती है। उस यादवी सेना को लेकर के लाल भैया पीछे चले। वहाँ पहुंचे और कन्हैया को एक नवीन भवन में पहले से ही नवीन भवन तैयार कर रखा था। बीच में उसमें जय हो सुष्पाल को मार गया। वो चोर आ गया। 70 हो गए। रुक्मणी को मैया की पूजा करने जाना है। जय हो जैसे माता जी का जब भाई संपन्न होने था तो माता जी दुर्गा जी की पूजा करने गई थी। इसी प्रकार से आज रुक्मणी भी गई। कहा
जय 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 हो गिरिराज प्रार्थना की जय जगत जननी वरदान दिया मन राजा चाहे सो पर इस प्रकार से गिरजा जी की पूजा नहीं थी हमारे श्याम सुंदर भी वहीं पहुंच गए भाई पहुंच गए होगा पहुंच गए भाई और जैसे ही भोला रुक्मणी ने दुर्गा जी की पूजा कर रही थी दुर्गा जी जोड़े खड़ी थी लेकिन भोले दुर्गा जी श्याम सुंदर है कन्हैया को देख चकित हो गई मैं तो दुर्गा जी की पूजा कर रही थी मैं उनके चरणों में सड़ रही थी मैं कन्हैया कोई देख रहा हो क्या कहते हैं लौट करके सोचा मेरी दिशा के साथ लौट के देखा पीछे भी आगे भी बगल इधर कन्हैया ने अपनी बाहों में लिया अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को लिया 20,000 सुरक्षा के लिए खड़े थे जैसे जोड़ी को देखा उस बेजोड़ी को देखे और सारे धन्य हो गए देख ही रह गए किसी ने सारी सुनी जोड़ी है किसी ने कहा ये जोड़ी नहीं है ये जोड़ी जोड़ी है किसी ने कहा ये तो देखो चाल कितनी सुंदर है अरे किसी ने कहा बर की चाल तो आप देख ही रहे हैं अरे इसके बाल को देखो इसके बालों को देखो जितनी सुंदर चालें हैं उतने बाल हैं किसी ने कहा देखो इसके मुखार पर जो हंसी है वो कितनी हंसी है ऐसा इसी को ही रहे किसी ने कहा अरे इस माया की हंसी में दुनिया फंसी किसी ने कहा देखिए अब बैठे देखिए इसके भी घोड़े भी अरे किसी ने कहा देखो पवन के दौड़ रहे हैं और भगवान श्याम सुंदर रथ चला जब चला तब आया किसी ने कहा अरे इसकी सुंदर को देखते रहोगे या रुक्मणी को लेकर भाग उसको बचाओ यही हुआ सैन को आदेश दिया सैन दौड़े और भगवान श्याम सुंदर रथ दौड़े हुए जा रहे थे रथ को घेर लिया वहां पर बलदान भैया भी नारायण सेना को लेकर आ गए युद्ध सुबह हुआ भगवान श्याम ने रुक्मी को पराजित किया और पराजित करके अपने रथ के पास लाए और उसका सर काटने वाले थे
रुक्मणी मैया ने प्रार्थना की, प्रभु अगर भाई का मृत्यु हो जाएगी कि एक बहन ने भाई का वध करा दिया। बलदाऊ भैया आए, कहा करिया इसे छोड़ दो, ये हमारे नातेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार अलग होते हैं, नातेदार अलग। मानो एक भगत करता था, लेकिन नाता था, ये नातेदार छोड़ दीजिएगा। कहा दंड नहीं देना है। तो उस समय उनके सर के बाल विचित्र कर दिया। इधर से कुछ बाल काट दिए, इधर से काट दिए, यानी मुर्गा जैसे आजकल बालक कटवा रहे हैं। हाँ, अपमान की दृष्टि के बाल है, वो बाल सही नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्याम से उसके बालों को बिगाड़ दिया। तो मैं निवेदन करूंगा, आज्ञा दे सकता हूँ, मैं आज्ञा दे सकता हूँ, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूँ कि इस प्रकार के बालों को ना कटाया जाए, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने ही प्रकार के उसको अपमान कर लिए, विचित्र बात कर दिए। तो अपराधी था, आप थोड़ी अपराधी हैं। आप तो कोई आप अपराधी थोड़ी हैं। इस भारत की आपकी शान है, आप तो न्यू हैं, क्योंकि आगे भारत वर्ष हम लोग थोड़ी संभालेंगे, आप संभालेंगे। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने जब उनके बालों को बिगाड़ दिया, अब बेचारा रुक्मणी को कहा रुक्मणी देवी ये क्षत्रियों का धर्म है। देवी प्रजापति ने क्षत्रिय का धर्म किया है कि ब्रह्मा जी ने धर्म का निर्माण किया है कि क्षत्रिय भाई भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवी बुरा मत मानना, और रुक्मणी को लेके वहां से आए। और यहाँ पर अब देखिए भगवान श्याम सुंदर भाई आप सब भगवान श्याम सुंदर भाई में आप अल्प समय में थोड़ा सा संग देंगे। और कहाँ है भाई? ना तो पुण्य में भाई हुआ था, और ना द्वार का हुआ। क्योंकि द्वार में भाई नहीं हो सकता था, और पुण्य में तो दुश्मन थे इनके भाई। तो बीच में विचार किया, भीष्म जी ने अपने पुत्र को डांटा। पुत्र को चला गया था, उसने ढाली थी जिसे भोज कहते हैं। रुक्मी वहां चले गए थे, चार भाई और थे, उनसे परामर्श किया तो मध्य में माधव का निर्माण करा जाए, और भाई बच्चों को ये मुहूर्त मानी गई। भगवान श्याम का विवाह होने जा रहा है, और उस समय श्याम सुंदर को सुंदर सजाया। जय हो, कहा हमारे उस माता ने कहा तेरा
सिंगार सावरे सुंदर हार बनाया भागो से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया भागो से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया रहे सलाम हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बजा दे तू नाचे मैं गाऊं हर बार हर उस माधवपुर में बारात जी दूल्हा बने भगवान श्याम सुंदर यहाँ तक कि ब्रज से 84 करोड़ से सभी यदुवंशी उस बारात में शामिल हुए और गोपियां भी उसमें शामिल हुई। अच्छा मेरा विचार ये आ रहा है कि अगर एक दो हाथ से पीछे को मारना है जाए तो ये नृत्य करने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी हो जाए आप पीछे वाली हटेगी आगे वाली हटेगी पीछे वाले थोड़े हट जाओ थोड़े हट जाओ पीछे को खिसक जाओ थोड़े से तो ये आगे वाले खिसक जाएंगे। अब ये मैं समझ गया कि आप महाराज खिसक गए। आप खिसक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बस इससे गड़बड़ हो जाएगा। हमको
अच्छा अच्छा माँ साहब उसके पीछे को तो गरे गए काम से हाँ हाँ उस समय कुंडनपुर में और माधवपुर में कुंडन की देवी आई और यहाँ से द्वारका से और वृंदावन धाम से अच्छा अच्छा इनकी बुआ जी थी दतिया तो बुआ जी भी पहुंची दतिया हाँ 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 बुआ जी भी दतिया से पहुंची जब देखिए जब बुंदेलखंड की माता बुंदेलखंड के रिश्तेदार आते हैं बुंदेलखंड की मारी गई और वहाँ संपन्न हो रहा है होम रे हंसे से इनका सबसे छोटा भाई इनका सबसे छोटा भाई जो अली था उसने बुंदेलखंड से धान बोने का प्रस्ताव रखा बुंदेलखंड में धान बोई जाती है और कन्यादान भीष्म जी ने किया भीष्म जी ने कन्यादान किया यानी आज भाषा देते हैं भैया कन्यादान बोल रहा हूं मामा ले रहा हूं फूफा ले रहा हूं घर के से पिताजी ले रहे चाचा ले रहे कन्यादान बोल रहा ये उल्टी है ये उल्टी बात हो जाती है कन्यादान लड़की वाली बात नहीं है कन्यादान लड़की वाले देते हैं और पक्ष बातें हैं और वहाँ पर हमारे एकत्र होकर के और सुंदर सा एक गीत गाया जो बुंदेलखंड में गाया हम मोरे हंसे से हम मोरे हंसे से जय जय गुण कन्हैया की शादी का उत्सव है इसमें जो बुरी बात नहीं है क्योंकि ठाकुर का दरबार है न तो कोई बैंड बाजा है भगवान का दरबार भगवान की शादी है ये इसलिए दिल खोल के बात
हरि खान ऊपर से रान से सोना सजाई भुइया कुंडल मुरली हर हर धूड़ी पर से चोरी हर घोड़ी पर से चोरी पर से अभी यहाँ भोजन की हो रही थी पंडित बैठी थी और इतने में ही रुक्मणी से आई और कन्हैया के पाद गाए जिन्हें कनौरा दूल्हा जो पैरों में पहनने वाली कन्हैया होती हैं उन्हें दूल्हा के कनौरा कहे जाते हैं और एक सखी आई और कनौरा को लेकर चली अब कन्हैया आए से और देखा कनौरा तो कहाँ कौन ले गया कहाँ पूछा तो एक सखी बोली किन्ने को मात अब विवाह में हम सावन मल्हावे अच्छा नहीं लगेगा विवाह और सावन मल्हावे जाए अच्छे नहीं लगेंगे क्या अच्छा लगेगा जीजा जी और भाई तुम मेरे को मानते हैं
जी जीजा जी सुन ले और जीजा जी ध्यान से सुन लेना क्या जीजा सुन ले हे जी जीजा जी सुन ले दुनिया में गुणवा के गुण ले आपके पास में जो गुणी हो ना उनसे गुणवा ले दुनिया में गुणवा गुण ले गुण ले और चला चले चला चले चले उड़त लगो भाई एक मत करो भाई को उड़त लगो भाई को मेरे मत करो भाई को उड़त लगो भाई कीमत पर है कीमत है चोर चुपानी और कीमत पर है और कीमत पर है चोर चुपानी कीमत पर है और नहीं चल है आना नहीं चल है आना के मंद मुस्कान और के मंद मुस्कान ठाकुर आई ठाकुर जू चले ठाकुर आई को के भाई मेरे हाथ से भाई को उड़त लगो भाई तुमसे चाहे रोने तुमसे तुम्हारे में तुम्हें चाहते तुमसे चाहे तुम्हारे तुमसे चाहे तुमसे आपसे आपको चाहते तुमसे चाहे तुम्हारे तुमसे चाहे दो हमें हवाले हमें प्यार से बस एक ही है आप जी सदा से जाते कभी नहीं हमें इस प्रकार से अल्प समय में हुआ
आगे चल के भगवान 16,110 ये होना है। तो पहला विवाह रोहिया से हुआ, दूसरा जामवती से हुआ जो जम थी जम्मू कश्मीर की, लेकिन रहती वृंदावन धाम में। अब आप सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर की थी फिर वृंदावन धाम क्यों वृंदावन धाम रहती थी कि जिस समय रावण आए थे तो सागर के किनारे तपस्या कर रही थी। और जामवती ने कहा प्रभु मेरी बच्ची आपको देखना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, बुलाइए। और बुलाया भगवान राम ने कहा देवी हम आप से प्रसन्न हो, क्या चाहती हो? प्रभु हम आपसे शादी चाहते हैं। कहा नहीं होगी, द्वापर होगी, तब तक कहाँ रहे? तब तक आके गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोवर्धन पर्वत ऊपर विराज के और भजन करती थी। जब कन्हैया का अवतार हो गया तब चली जम्मू चली थी, क्योंकि इनके पिता की रानी जामवती की रानी जम्मू है। और दूसरा विवाह जामवती से हुआ जिसमें भगवान को श्यामल मणि चोरी थी। उस चोरी का भी भगवान श्याम से इसी में और दूर था। तीसरा सतभामा सत्यजित की पुत्री थी। और सत्यजित यादव जी के पास में ये मणि रहती थी। और उस मणि के कारण ही ये दो भाई हो गए। और तीसरा भाई हुआ सूर्य पुत्री यमुना जी से। सूर्य यमुना जी सूर्य यमुना जी में अपना देवी करना करके भजन थी। एक बार अर्जुन और भगवान श्याम गए और देखा अर्जुन ने कोई देवी भी तपस्या कर रही है। पूछा देवी कौन हो तुम? कहा सूत्री है। किसके लिए कर रही हो? कहा कन्हैया ये कन्हैया खूब राज रथ पर है। उस समय ले गए कन्हैया के दर्शन कराए। कन्हैया हम आपको वर के रूप प्राप्त करना चाहते हैं। रथ में ढाला और हस्तिनापुर लाए। हस्तिनापुर ला करके वहाँ पर भगवान सूर्य ने कन्यादान किया था। भगवान सूर्य की है यमुना जी, लेकिन सूर्य भगवान ने इनका कन्यादान किया था। कन्यादान किसने किया था? कन्यादान था दुष्ट नारायण का कन्यादान किया यमुना जी का। और भाई के रूप में जो खिले में जो धान का जो भाई परिवार का है वो अर्जुन ने निभाया था। इसलिए अर्जुन की बहन सुभद्रा अर्जुन को भगवान श्याम की बहन सुभद्रा अर्जुन को भी आई थी। और ये सूर्य की पुत्री उस नस्ल से इन्होंने पहना था यमुना को। तो ये एक दूसरे से साले हो गए। ये उनके एक दूसरे के साले हो गए। और आगे चलकर नृत्य भी इनके साथ भाई नगली जी थी। और भद्रा के साथ में लक्ष्मण के साथ में आठ भाई पकड़ना हुआ। इसके बाद सबसे पहले रुक्मिणी के हुए कामदेव के अवतार उनका था। और यहाँ पर जरासंध की कैद में 16,100 कन्याएं कर रखी थी। चाहता था कि जब 20,000 हो जाए शादी करेंगे।
भगवान श्याम को एक ब्राह्मण के द्वारा उन कन्याओं ने पत्र भेजा। भगवान श्याम गए और भगवान श्याम से जाके उसका वध करवाया। जरा देखा भीम के द्वारा करवाया और जब वध उसका हो गया तो उसके पुत्र को राज सुंदर जब आने लगे तो उन देवियों ने कहा हमें जरा जेल में रखा था। अब हम आप चाहते हैं कि आप कितनी होगी रहे कहने के लिए आप अपने घर जाइए। कहा कौन आएगा? प्रभु हम जानते हैं आप जानते हैं आप राम के और कृष्ण हैं। जब रावण के अंत में ये 20,000 सुंदरियां रावण ने कर रखी थी, तब आपने ही कराया था उन्हें तुलसी के माध्यम आपने ही उनको कैद से आया था। तो उनकी शादी तो आपने करवाई थी, तो हमारी व्यवस्था बनाइए। कहा किससे कराई थी शादी? रावण के समय राम ने जो रावण की जेल में बंदी थी उनकी शादी हुई थी। उनकी शादी धरे सुंदर थे। और उस समय लंका में भी राम ने उन सबकी शादी अपने वीर साथ कराई थी। संकेत मिलता है तुलसी में विस्तार चलिए आज भगवान श्याम ने उन सबको अपनाया। इसलिए 16,108 भगवान की एक भाई हो गया था राधिका के साथ में, तो 9 भाई हो गए। अब 10वां विवाह होना है। 10वां विवाह भगवान श्याम सुंदर को जब मणि चोरी हुई तो अक्रूर जी मणि को छुपा करते थे। और जब अक्रूर जी की ने कहा कि ये मणि भगवान श्याम को दे दो और अपनी बहन के साथ कर दो, तो अक्रूर जी ने शीलवती नाम अपनी बहन अक्रूर जी ने अपनी शीलवती नाम बहन और श्याम के साथ बाहर दिया था। अब निर्माण किया आवश्यक है। चलिए इस प्रकार से भगवान के 116,110 विवाह संपन्न हुए। आगे भगवान श्याम ने आगे चल करके बहुत लीला की।